बॉन्ड चल रहा था, ठीक है ना भाई, आयनिक बॉन्ड चल रहा था, या फिर अपन कहें कि आयनिक बंध अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। क्लोरीन का बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हेलोजन ही तो है s2p5, हेलोजन है s2p5। फिर कल बाहर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है, 3s है ना, ये 3s है, 2p 3s 3p 4s 4p 5s 4p और कॉन्फ़िगरेशन होता है s2 लिख दो s2p5 5 है ना, सही है ना भाई। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा बताओ 3s2 3p5 देख लो जाए, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था ऑक्टेट्रोन। नहीं एक चीज और बताऊँ आपको, ये जो क्लोरीन सोडियम है ना, इस सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चाई विद्युत ऋणता होती है इसकी कितनी 3.01, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मीन्स क्या होता है भाई, खींचना, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। तो अपन ये कहेंगे कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सही है कि। और दूसरी बात ऑक्टेट रूल की अगर बात करें तो ऑक्टेट रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन लेकर देकर आउटर सेल में 8 करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर देकर बाह्यतम कोश में 8 करना चाह रहा है। ये 8 कब करेगा, जब 1 निकल जाए, सही है कि नहीं। और इसके पास 8 हो जाएंगे यदि 1 आ जाए, बोलो सही नहीं। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बना लेगा भाई Na+, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बना देगा बताओ Cl-। अब ये अब प्लस माइनस है, थर्मोडायनेमिक्स कहती है प्लस माइनस के बीच तो अट्रैक्शन होगा भाई, तो ये दोनों पास पास आएंगे, इनके बीच अट्रैक्शन है, क्या बन जाएगा बताओ NaCl। अब बताओ जो ये NaCl है ये आयनों से बना है ना, आयनों से बना है, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड रहेगा उस बॉन्ड को आप बोलोगे क्या, आयनिक बॉन्ड, सही है कि नहीं। आयनों से बना है आयनिक बंध, ठीक है। और इस यौगिक को कहा जाएगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, बोलो सही, या आयनिक बंध, ठीक है। तो एक आयनिक बॉन्ड हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया। तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, आयनों से। यहां तक आगे बात सुनो। उसके बाद सुनो भाई, ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, बोलो सही। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया किधर, सोडियम से क्लोरीन की तरफ। या फिर ऐसे कहें पर देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है किधर बताओ, कम एन वाले से ज्यादा एन वाले की तरफ। आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किधर, कम एन वाले से ज्यादा एन वाले की तरफ, ठीक है। और एक चीज और, ये सोडियम आपको पता है मेटल है,
है ना। और एक क्लोरीन आपको पता है क्या है, नॉन मेटल है। तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं भाई, नॉन मेटल का मतलब अधातु, ये धातु हो गई और ये अधातु हो गई। तो अपन क्या कहेंगे बताओ, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, सही है। या फिर कम ईयन वाला देगा, ज्यादा ईयन वाला लेगा। ये पूरी कहानी है इसकी। आयनिक बॉन्ड बनता है आयनों के बीच, आयन बने कैसे, कम ईयन वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, ज्यादा वाला ले लिया, आगे चले। अब अपन क्या करते हैं, हाँ एक चीज और, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए भाई, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, इसने एक दिया है, इसने एक लिया है, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाएगा इसको, वैद्युत संयोजकता इसको बोला जाएगा। समझ गए वैद्युत संयोजकता क्या होती है, वैद्युत संयोजकता कितने त्यागे गए, कितने ग्रहण किए गए, सही है ना भाई, कितने दिए कितने लिए। इसकी बात करें कितने दिए, इसकी बात करें कितने लिए, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता। इसीलिए इस आयनिक बंध को वैद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध है। समझ आ गई ये बात, कौन लेगा कौन देगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, एक NaCl का निर्माण करते हैं अपन, किसका फॉर्मेशन करें, NaCl। इधर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं Na गैस का फॉर्मेशन, फर्स्ट क्या ले रहा हूं मैं, सोडियम गैस का फॉर्मेशन, सोडियम गैस का निर्माण, ठीक है। कैसे करेंगे वो, उसको मेरे पास ये सोडियम है भाई, पूरा पूरा सोडियम का क्रिस्टल है, ये रहा, सोडियम है, सोडियम। मैं क्या करता हूं, यहां से एक सोडियम बाहर निकालूं, एक सोडियम चाहिए मुझे बस, तो यहां मैं एक सोडियम बाहर निकालूंगा, सही है कि नहीं। अभी इसमें क्या है देखो, एटम पास पास है, पास पास है तो सॉलिड ठोस हो गया ना, पास पास है तो, और जब पास पास है ठोस, मैं दूर ले गया, ये रहा मेरे पास सोडियम। अब बताओ इस सोडियम की इससे दूरी बढ़ गई ना, बहुत ज्यादा दूरी हो गई। अब क्या हो गया, ये गैस हो गया कि नहीं, बोलो सही। ठोस द्रव गैस होता क्या, ये बताओ। क्या सोडियम गैस नहीं हो सकता, हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, कणों के बीच दूरी पर भाई। यहाँ कण पास पास थे, ठोस, पिघला दो थोड़ा दूर हो जाएंगे, द्रव और पिघला दो गैस बन जाएगी, कणों के बीच दूरी पे ही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ, यहां से निकाल कर ये ले आया, सही है। अकेला है, इनसे दूरी बहुत ज्यादा है, बन गया ना गैस, पहले सॉलिड था गैस बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये सोडियम पहले क्या था बताओ, सॉलिड, और जब इसको निकाल के मैं यहां ले आया तो ये बन गया Na गैस, सही है। सॉलिड से सीधा गैस, सॉलिड से सीधा गैस, सब्लिमेशन, या इसको आप बोले सब्लिमेशन, या फिर बोले आप ऊर्ध्वपातन। सुना हो ऊर्ध्वपातन, क्या होता है ऊर्ध्वपातन, कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड से सीधा गैस में चल जाए ना भाई, तो उसको राज बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, बढ़ गया सब्लिमेशन, ठीक है ना। या फिर ऊर्ध्वपातन, सॉलिड से सीधा गैस, तो सॉलिड से सीधा गैस, सब्लिमेशन। अब आप मेरे को ये बताओ,
मैं यहाँ इसको निकाल कर यहाँ लाया तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ी या बाहर निकली? देनी पड़ेगी। ये दांत है सारे एक दांत को पाड़ू मैं, ये लेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, सही है कि नहीं? एक बहुत सारे बाल पास एक खींच लाओ, एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस दी गई एनर्जी को दी जाएगी तो इधर लिखूंगा मैं, और बाहर निकलेगी तो इधर लिखूंगा। समझ आ गई बात भाई? दी गई है तो मैं यहां लिखूंगा प्लस ESUB, ESUB, ESUB का मतलब सब्लिमेशन एनर्जी भाई, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। सॉलिड से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस, ऊर्जा दी जाएगी, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, ये दी गई है। बढ़िया गैस। स्टेप सेकंड, Na प्लस गैस का फॉर्मेशन करेंगे भाई, Na प्लस का निर्माण करेंगे, क्योंकि NaCl बनाना है तो Na प्लस तो बनना जरूरी है भाई, तो Na प्लस बनाओगे। अब ये आपके पास क्या था? Na गैस। अब क्या करो, ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन रहा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। तो आपने आईपी पढ़ रखी है, आईपी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, बोलो सही कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी आईपी, और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकली Eg, दो एनर्जियां। निकालोगे आईपी, जोड़ोगे Ege, दो एनर्जी पढ़ रखी है अपन ने, ये पूरा डिटेल पढ़ रखा है, डिस्कस कर रखा पूरा का पूरा, कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी आईपी होगी भाई, तो दी गई है। इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन के कारण बाहर निकलेगी, तो उसको Ege कहा जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इधर ही लिखूंगा प्लस आईपी, किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? Na प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया। बस दो स्टेप बना लिखे तुमको, सोडियम से Na+1 बना लिया, दो स्टेप, और दोनों में ऊर्जा दी गई, पहली स्टेप अपने पास कंप्लीट होगी भाई, Na+ का निर्माण अपन ने कर लिया। अब किसका निर्माण करें? Cl- का, क्योंकि NaCl किससे बनेगा भाई? Na+ से और Cl- से। तो Na+ अपन ने बना दिया, क्या बनाया? स्टेप थर्ड ले लेते हैं भाई, Cl गैस का निर्माण। सही है? Cl गैस का फॉर्मेशन या उसका निर्माण, ठीक है, करते हैं। देखो कहां से प्राप्त करेंगे भाई? ये मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होती है Cl2, है ना? अपन ने पढ़ा था, ध्यान में, इसकी वो निकाली थी क्या अपन ने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डाली थी वो X से डाल करके। तो मैं क्या करूँ बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा जब तो दो Cl मिलेंगे मेरे को, तो मैं इसको तोड़ूं भाई। अब बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो एनर्जी दी जाएगी या निकलेगी? दी जाएगी ना, तो बॉन्ड को तोड़ोगे एनर्जी दी जाएगी। ई डिसोसिएशन मतलब वियोजन, तोड़ना, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी दी गई बताओ? EDIS, डिसोसिएशन एनर्जी
तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा वियोजन ऊर्जा। सही है, तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, वियोजन एनर्जी। ये भी दी गई है, क्या मिला बताओ? टूट गया, क्या मिला? एक सीएल, दो सीएल, दो सीएल मिले। सही है, अपन को कितना सीएल चाहिए? एक ही चाहिए, तो अपन तो चार्ज एक का ही करेंगे। सही है कि नहीं? वो कहेंगे यार तोड़ दिया भाई तो दो सीएल बन गए, दोनों ले जाने पड़ेंगे तेरे को। तो ना भाई, मेरे को एक सीएल दे दे, एक तू रख ले, कोई और आएगा जिसको दे देना। मेरे को एक सीएल चाहिए, एक सीएल का चार्ज ले। तो ध्यान रखना यार, डिसोसिएशन काम आई है, लेकिन जब मैं टोटल करूंगा ना तो डिसोसिएशन काम में नहीं लूंगा, आधी काम में लूंगा। क्यों? अपन तो आधी का ही करेंगे, आधी लिखूंगा। ध्यान रखना, जब जोड़ूंगा, जब सारी ऊर्जाओं को जोड़ूंगा जब। सही है कि नहीं? आधा ही खर्चा हुआ बनाते हैं। सीएल गैस बन गया, अब सीएल माइनस बनाऊं, इससे क्या बनाऊं बताओ? स्टेप 4 सीएल माइनस गैस का फॉर्मेशन कर दे। सीएल गैस तो बना दिया, अब इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जोड़ रहे देखो ऐसे, जोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज अट्रैक्शन, और थर्मोडायनेमिक्स कहती है अट्रैक्शन अगर कहीं भी होगा तो एनर्जी निकलेगी भाई, एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी को कहा जाएगा Eg। सही है, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया मैंने भाई, क्या बन गया बताओ? ये Cl माइनस गैस बन गया। बताओ एनर्जी दी गई या बाहर निकली? बाहर निकलेगा, बाहर निकली तो मैं इसको कहूंगा Ege, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख दो चलो इसको भी, Ege, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये इसको बोले अपन क्या, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सही है, Na+ गैस बन गया, Cl- गैस बन गया, दोनों अपने पास तैयार है। अब दोनों को मिला दो, NaCl बन जाएगा। बोलो सही नहीं? स्टेप 5 किसका निर्माण कर दें? NaCl सॉलिड का निर्माण कर ले। NaCl सॉलिड का निर्माण कर लो। बोलो सही नहीं? क्या क्या बन गया आपके पास बताएं? Na+ गैस बन गया, और Cl- गैस बन गया, दोनों को मिला दो, NaCl सॉलिड बना। अब वही ऑब्जेक्शन किया, गैस गैस से सॉलिड कैसे बन गया? अरे भाई, ये पार्टिकल के बीच डिस्टेंस होती है, उस पर डिपेंड करता है। गैस का मतलब दूर दूर थे, पास पास आगे चिपक गए तो ये सॉलिड बोलेंगे आप इसको। ठीक है, अब बताओ भाई, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है एनर्जी बाहर निकलेगी तो मैं इधर लिखूंगा, और इसको बोला जाएगा U। और क्या आपके पास है? U लैटिस एनर्जी भाई, क्या है? लैटिस एनर्जी, या फिर मैं कहूँ इसको जालक ऊर्जा। क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा। ठीक है, दोबारा देखें, सारे को मैं एक साथ लिख लो। ये लो, दिखेगा नहीं ऐसे तो। सबसे पहले अपन ने क्या किया बताओ? Na गैस बनाया, एक सोडियम निकाल लिया, Na गैस बन गया, देखिए ऊर्जा ई सब्लिमेशन। अभी मेरे पास Na गैस है, फिर इसके आउटर मोस्ट जो सेल है उससे क्या निकालूंगा? एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दी गई एनर्जी Ip बोलेंगे आप इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
Ip आपके पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव होता है आईपी। ठीक है, तो पहले आप Na गैस बना ले, फिर Na गैस से Na प्लस गैस बना ले, फिर Cl2 से Cl बना ले, फिर Cl से Cl माइनस बना ले, और फिर Na प्लस और Cl माइनस को मिला दो, क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा भाई। दोबारा सुन ले, Na सॉलिड से पहले क्या बनाओगे? Na गैस, फिर Na गैस से क्या बनाओगे? Na प्लस गैस। क्लियर है? Cl2 से पहले Cl ले लो, गैस ही है, क्लोरीन है तो गैस ही है भाई ऑलरेडी। फिर Cl से Cl माइनस गैस बना लो, और फिर इन दोनों से Na बना लो। सही है?